पंजाब में बीजेपी का सफाया। आप कांग्रेस ने ऐसा खेल कर दिया कि खाता तक नहीं खुला। गोदी मीडिया आखिर हुआ क्यों खामोश? जी हाँ, क्या गोदी मीडिया आपको ये खबर दिखाएगा कि पंजाब में बीजेपी का क्या हाल हुआ? क्या आपको बताया जाएगा कि यहाँ एक वार्ड जीतने पर मोदी मैजिक के पोस्टर छाप दिए जाते हैं, वहीं अब कई जगह बीजेपी का खाता तक नहीं खुल रहा? क्या विपक्ष चुपचाप अपनी जमीन यहाँ पर मजबूत कर रहा है और टीवी स्टूडियो में उसकी चर्चा तक नहीं हो रही है? जी हाँ, आज की रिपोर्ट में आपको पूरी तस्वीर दिखाऊंगी, आंकड़े बताऊंगी, कहाँ क्या क्या हुआ, कहाँ पर जो है जीते हैं आप पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कहां पर जो है भाजपा हारी है, चुनावी नतीजे आपको दिखाऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक यहाँ पर जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए सबसे पहले आज की टॉप हेडलाइंस देख लेते हैं इस मुद्दे पर। पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, पंजाब नगर निकाय चुनाव में आपका दबदबा, 95 में से 56 वार्डों पर कब्जा कर विपक्ष को पछाड़। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, कांग्रेस का शानदार कमबैक, पंजाब के इस चुनाव में 15 में से 13 सीटों पर कब्जा। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए, होशियारपुर और जलालाबाद नगर निगम पर आपका कब्जा, बीजेपी को मिली केवल इतनी सीटें, अकाली दल का खाता भी नहीं खुला। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखा आपने, बड़ी जीत यहाँ पर बताई जा रही है आपके लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। दोस्तों, अगर बीजेपी, आपको याद होगा किसी नगर पंचायत की भी एक भी सीट वो जीत जाती है तो आपने देखा होगा टीवी चैनलों में, खासकर गोदी मीडिया में हेडलाइन क्या चलती है कि मोदी का जादू बरकरार, भाजपा की ऐतिहासिक जीत, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन जब वही विपक्ष बड़ी जीत दर्ज करता है तब वही चैनल खामोश क्यों हो जाते हैं? ये खबरें वहां क्यों नहीं दिखाई जाती हैं? आखिर पंजाब के नगर निकाय चुनावों की चर्चा राष्ट्रीय मीडिया से लगभग गायब क्यों है? चलिए पूरी रिपोर्ट यहाँ पर समझते हैं क्या क्या हुआ वहां पर। दरअसल पंजाब में हुए नगर निगम और नगर परिषद चुनावों के नतीजों ने बीजेपी के लिए मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा दी हैं। सबसे पहले होशियारपुर का रिजल्ट आप देख लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक 50 वार्डों में से आम आदमी पार्टी ने 35 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 9 सीटें यहाँ पर मिली हैं, जबकि भाजपा सिर्फ 3 सीटों पर सिमट कर रह गई। यानी जिस पार्टी को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बताया जाता है वो यहाँ तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर ये रही है कि 3 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में भी चली गई हैं। यानी कई जगह निर्दलियों का प्रदर्शन भी बीजेपी के बराबर या उससे बेहतर ही दिखाई दिया। दूसरी तरफ शिरोमणि अकाली दल का तो खाता तक नहीं खुल पाया। यानी पंजाब की राजनीति का पूरा समीकरण तेजी से बदलता नजर आ रहा है। अब जरा आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। फिरोजपुर और फाजिल्का के नतीजे भी कम दिलचस्प यहाँ पर नहीं रहे। गुरुसराय नगर परिषद में कांग्रेस ने 15 में से 13 वार्ड जीत लिए, बाकी 2 सीटें अकाली दल के खाते में गई। यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों अपना खाता नहीं खोल पाई। वहीं जलालाबाद नगर परिषद और ममदोट नगर पंचायत में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की। यानी एक जगह कांग्रेस मजबूत यहाँ पर दिखी तो दूसरी जगह यहाँ पर आम आदमी पार्टी, यानी कि दोनों मजबूत स्थिति में यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन दोनों ही जगह बीजेपी संघर्ष करती नजर आई। खाता तक उनका ढंग से नहीं खुला है। अब सवाल उठता है, क्या पंजाब में बीजेपी की जमीन लगातार कमजोर यहाँ पर हो रही है? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूत होते जा रहे हैं? क्या इनका असर विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा? देखिए, राजनीतिक विश्लेषक अक्सर ये कहते हैं कि नगर निगम, नगर परिषद और पंचायत चुनाव भविष्य की राजनीति का संकेत देते हैं। यानी कि जो यहाँ पर होते हैं रिजल्ट, कहीं ना कहीं उसका असर जो है आने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा। यानी जनता का मूड किस दिशा में जा रहा है उसकी पहली झलक इन्हीं चुनाव में दिखाई देती है। इसी वजह से इन नतीजों को हल्के में नहीं लिया जाता। दोस्तों, आपको याद होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगातार बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे। टीवी चैनलों पर दिन रात बहसें चली, लेकिन बाद में कई मामलों में अदालतों से राहत भी मिली। अरविंद केजरीवाल भी, आपको याद होगा, उनको भी राहत मिली थी। इसके बावजूद उतनी प्रमुखता से उन खबरों को नहीं दिखाया गया जितनी प्रमुखता से आरोप जो है इन पर लगाए गए। अब जो है पंजाब के इन नतीजों के बाद भी बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या यही परिणाम अगर बीजेपी के पक्ष में आते तो राष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन कुछ और ही यहाँ पर होती? खैर,
छोड़िए इस बात को। इन चुनावों के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे अपनी जनहित योजनाओं पर जनता की मुहर बताया है। चलिए अब ट्वीट भी यहाँ पर देख लेते हैं। मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और वीडियो के साथ उन्होंने ट्वीट यहाँ पर लिखा कि पंजाब के अलग अलग शहरों में हुए नगर निकाय चुनावों में कुल 95 वार्डों में से 56 सीटों पर आम आदमी पार्टी की शानदार जीत के लिए सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। ये नतीजे एक बार फिर से इशारा कर रहे हैं कि पंजाब के लोग सरदार भगवंत मान सरकार के काम से बेहद ही खुश हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि भगवंत मान के नेतृत्व में ही पंजाब आगे बढ़ सकता है। देखा आपने ये ट्वीट, आपने देखा किस तरह से वीडियो में नाच रहे थे, वो भी आपने देख लिया। साफ है अपनी जीत यहाँ पर वो बता रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि जनता जो है भगवंत मान के काम से खुश है, इसीलिए लोगों ने उन पर भरोसा यहाँ पर किया है। एक और ट्वीट आप देखिए, तरसेम का ये ट्वीट है। वे लिखता है कि पंजाब में 4 निकाय चुनाव परिणाम, 3 शहरों में आपकी शानदार जीत। होशियारपुर, जलालाबाद, ममदौट शहर में, एक शहर में कांग्रेस की बल्ले बल्ले। गुरुसराय भाजपा अकाली दोनों की लॉटरी खाली। चुनाव परिणाम में साबित हो गया अब धर्म की आड़ में राजनीति नहीं चलेगी। ट्वीट आपने यहाँ पर देखा, आपने देखा कि साफ साफ लिखा है कि धर्म के नाम पर अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी, जनता के सामने ये धर्म की राजनीति अब नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, राजनीति सिर्फ चुनावी नतीजों तक इस वक्त जो है सीमित नहीं है। इस बीच जो है देश के अलग अलग हिस्सों से विकास कार्यों पर भी सवाल उठ रहे हैं। कई जगह पहली बारिश में सड़कें उखड़ने की तस्वीरें सामने आई, कहीं पुलों और सड़कों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे। जरा ये वीडियो आप देखिए। लेअर बीर बघा, पंतप्रधान हे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतला रोड आहे आणि हा बघा ह्यो लेअर, ह्यो राणा ठाकूरने घेतलेला गुत्ता आहे. सगळं बोगस काम चालू आहे. हे बघा, हे सगळं बोगस काम आहे, बोगस. हे सगळं बोगस काम आहे. राणा ठाकूरने काय केलेलं काम आहे पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेतलं. हे बघा सगळं बोगस काम आहे. सगळं बोगस काम आहे राणा ठाकूरचं. देखा आपने ये वीडियो, ये डॉक्टर किरण पटेल ने ये वीडियो डाला है। वे तंज भी यहाँ पर कसा उन्होंने ट्वीट में, उन्होंने लिखा कि फोल्डेबल कारपेट टाइप रोड का इजाज सरकार ने किया है। देखा आपने किस तरह से वीडियो में सड़क हाथ में ही जो है लोगों की आ गई है। कहीं निर्माण कार्यों में कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मध्य प्रदेश की तस्वीर देखिए, एक निडर पत्रकार है, जरा ये तस्वीर भी आप देख लीजिए। वहां पर वो रिपोर्ट कर रही हैं, सरकार की नाकामी वहां पर दिखा रही है। आपको दिख ही रहा होगा कैसे हाल है वहां पर रोड के, ऐसे पूरा इतना बड़ा जो है गड्ढा, वहां पर गड्ढा बोले या सड़क ही पूरी गायब है, वहां पर दिख ही रहा होगा। इन तस्वीरों को लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार पर निशाना साध रहे। हालांकि सरकार और संबंधित विभाग कई मामलों में मरम्मत, तकनीकी कारणों या जांच की बात भी यहाँ पर कहते रहे, यानी कि पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पर सरकार कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है, क्या पंजाब के नगर निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय नतीजे हैं या फिर आने वाले बड़े चुनावों की एक राजनीतिक झलक भी माने जाएंगे? क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पंजाब में अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है, और क्या बीजेपी के सामने पंजाब में संगठन को फिर से मजबूत करने की चुनौती खड़ी हो गई है? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।